मुस्लिम मुल्कों के साथ तमाम मुसलमान आतंकी संगठन और दुनिया के कई देश हैरान है कि जब गाजा में हूर मिलन अभियान चरम पर है तो खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाला पाकिस्तान कहां गायब है। क्योंकि ये वही जाहिल पैदाइश है जो मुसलमानों की मुल्लागर्दी पर सबसे ज्यादा टोपी उछालती है और जरा सी बात में पूरा मुल्क तहमदों की छाया में ढक जाता है। गाजा में इजराइल ने मुसलमान आतंकियों पर जो कहर ढाया और हुरों की आरामगाह में जो हड़कंप मचाया उसने दुनिया के मुसलमानों को स्तब्ध कर दिया है। पर पाकिस्तान में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे भाई हमारी लुगाई की डींगे मारने वाला पाकिस्तान इस बार मुसलमानों पर आई क़यामत पर बोलने तक की हिम्मत नहीं जुटा सका है। उल्टे पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में शामिल हुए प्रदर्शनकारियों की न केवल तशरीफ पीटी गई बल्कि पीटीआई के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अब हालत यह है कि एक भी मुल्ला अपनी लुगाई और भाई के समर्थन में वो करने नहीं उतर रहा है, बल्कि उनके मुल्ला प्रमुखों ने भी खामोशी की चादर ओढ़ ली है। दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने इजराइल हमास युद्ध पर बड़ी बड़ी मुल्लाई बकलोली की है। ईरान जैसे देश ने तो पिछवाड़ा उठाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस संघर्ष पर नपे तुले शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। जबकि मदरसा मुल्क अभी तक इस्लामिक देशों को अपनी परमाणु ताकत की डींगे सुनाकर गधैया नृत्य कराता था, लेकिन दुनिया की एकमात्र मुस्लिम परमाणु ताकत हाशिए से भी गायब है। खास बात यह कि यही जाहिलों का देश फिलिस्तीनी अधिकारों की सबसे अधिक दुहाई देता था। जबकि अब मुसलमानों की कुटाई और ठुकाई हो रही है तो वह नसीरुद्दीन मुल्ला के गद्दे की तरह सोया पड़ा है। दरअसल मदरसा मुल्क परंपरागत रूप से इजराइल विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक रहा है, पर इस बार पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दिलचस्प बात यही है कि हजारों मुसलमानों के हुरों की खोज में चले जाने के बावजूद वह इजराइल पर नरम रुख अपना रहा है। इसका अर्थ यही है कि यह अपने बाप के सगे तक नहीं है और मतलब पड़ने पर उसकी कब्र पर भी 2 जूते मार आते हैं। दरअसल पाकिस्तान का यह हृदय परिवर्तन सिर्फ एक दिखावा है। असल में वो धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेल रहा है। अतीत में जब भी फिलिस्तीन पर इजराइल ने कार्रवाई की, पाकिस्तान में उसके खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं, लेकिन इस दफा कुछ छोटी पार्टियों ने रैलियां जरूर निकाली, लेकिन यह उतनी आक्रामक नहीं थी जितना पहले देखा गया है। पाकिस्तान ने हमास का तीव्र समर्थन न करके एक तरह से इजराइल को खुली छूट दे दी है कि वह जितना कचरा साफ कर सकता है कर ले, कम से कम मदरसा पैदाइश को बीच में न घसीटा जाए। असल में हमास ने इजराइल पर जो निर्लज हमला किया उसने पाकिस्तान की मुल्ला पॉलिसी के पर कतर दिए हैं और वह उड़ान नहीं भर पा रही है। एक बड़ी वजह यह है कि हमास ने गाजा में मौजूदा संघर्ष को शुरू किया है और इसमें इजराइल की तरफ से शुरुआत नहीं की गई है। इसलिए पाकिस्तानी मुल्लाओं को इजराइल के खिलाफ मजबूती से सामने आने का कारण नजर नहीं आता है। पाकिस्तान जो धूर्त मुल्ला पॉलिसी अपना रहा है वह भी उसे इजराइल के खिलाफ बोलने से रोक रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले $3 अरब के बेल आउट पैकेज पर निर्भर पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। पाकिस्तान के तमाम कट्टरपंथी मुल्ला शक्तिशाली सेना के प्रभाव में हैं और आर्मी चीफ मुनीर ने उन्हें लो प्रोफाइल रखने की सलाह दी है, ताकि जब जाहिलों के देश को सहायता की सख्त जरूरत हो तो पश्चिमी सरकारों का विरोध करने से बचा जा सके। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने इजराइल के प्रति दृढ़ समर्थन व्यक्त किया है और अमेरिका की बदौलत ही पाकिस्तान को IMF से बेल आउट पैकेज मिल पाया है। मदरसा मुल्क फिलिस्तीन का समर्थन करने को बेचैन जरूर है, क्योंकि ईरान जिस तरह उसके पक्ष में मुल्ला भभकी दे रहा है, पाकिस्तान के मुकाबले इस्लामिक जगत में उसका कद बढ़ा है। लेकिन दिक्कत यह है कि मदरसा मुल्क का भीख का कटोरा फट चुका है। पाकिस्तान को कोई भी न तो दान देना चाहता है और न ही उधार की भीख देने को तैयार है। ऐसे हालात में पाकिस्तान बेबस है। उसकी स्थिति एक ही मुल्ला वह भी खाट पर पड़ा निठल्ला जैसी हो गई है। अमेरिका ही एकमात्र देश है जो उसे टुकड़ा फेंक सकता है, जिसे वह खाएगा तब भी मरेगा और न खाया तब भी मरेगा। ऐसे में उसने निठल्ला मुल्ला बनना ही बेहतर समझा है। पाकिस्तान के फिलिस्तीन के समर्थन पर पलटी मारने का असर उन मुस्लिम देशों पर भी पड़ा है जिन्हें मदरसा पैदाइश अपने परमाणु बम दिखाकर बकरी कुदान कराती थी। अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत विरोध करता तो इनका हौसला भी बढ़ सकता था, लेकिन पाकिस्तान की चुप्पी के बाद तुर्की के झाग भी बैठ गए और खाड़ी देश तो पहले ही तू मेरी पीठ पर खुजा मैं तेरी पीठ पर खुजाऊंगा वाला गेम खेल रहे हैं। इन जाहिलों की पहले ही फटी पड़ी है कि अगर इजराइल ने परमाणु बम चला दिया तो एक भी फटेरू तशरीफ उठाने लायक नहीं बचेगा।
ऐसे में जो हमास मुस्लिम देशों के भरोसे उछलता था, अब उसे भी तशरीफ बचानी भारी हो रही है। सही ठुकाई तो गाजा में पड़े उस कचरे की हो रही है जो झंडे से पहले तहमंद लहरा देते थे। कितने मरे कितने दफन हुए उनका तो हिसाब किताब ही नहीं है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि आज अगर फिलिस्तीन की बजाई हो रही है तो अगला नंबर पाकिस्तान का भी आने वाला है, क्योंकि दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का असली प्रस्तोता यही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।